दीवारों को भी गवाह बना रहे हैं। आप जो आपके साथ फरिश्ते बैठे हैं ना, उनको भी गवाह बना रहे हैं। आपने लड़कपन में बुराई करी है, किसी भी बुराई में आप इन्वॉल्व थे, किसी भी एक्टिविटी में आप इन्वॉल्व थे, मैं बुरी बात, उसके ऊपर पर्दा रखना सीखिए। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। पर्दा रखना सीखें, इसका क्या मतलब है? पर्दा रखना होता है अपनी और दूसरों की, दोनों की जिंदगी में बहुत सारी जगहों पे। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी इंसान है, हम लोग हैं, हम इंसान हैं, हम एक नासमझ लोग हैं, हम गलती का पुतला हैं, सही है? तो हमसे गलतियां हो जाती हैं, सही है? अच्छा, तो गलतियां भी दो तरीके की हैं, एक हम जान के करते हैं और एक हम ना जाने अनजाने में करते हैं। तो ये जो गलतियां हैं, आप किसी की देख रहे हैं तो उसको पर्दा रखना सीखिए। एक किस्म का पर्दा, जो कि मैं इनडायरेक्ट पर्दा आपको बता देता हूँ। वो इनडायरेक्ट पर्दा क्या है कि आपने किसी की भी कोई बात है, कोई भी चीज़ है, कोई इंसिडेंट है, अब अपनी वाइफ है, आपका शौहर है, आपके बच्चे हैं, आपके माँ बाप हैं, आपके बहन भाई हैं, आपके दोस्त यार हैं, आपके ऑफिस में लोग हैं, किसी की भी अच्छी बुरी दोनों की बात है, खासतौर पे बुरी बात, उसके ऊपर पर्दा रखना सीखिए। आपको कोई फ़र्ज़ नहीं है आपके अंदर, आपकी ज़िंदगी में आपके हुकूक नहीं है, आपके फ़रीज़े नहीं है ज़िंदगी में कि आपने वो बात सुनी है, वो बुरी बात है उसकी, और आपने वो उठाई और किसी को भी बता दी, और ख़ास तौर पे ऐसे इंसान को बता दी कि जिससे कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, जिससे नाराज़गियाँ होंगी। आपको ये पर्दा रखना सीखना चाहिए, हमें समझना चाहिए, हम सबको समझना चाहिए कि पर्दा रखना कितना ज़रूरी है। दूसरे एंगल में आपका है डायरेक्ट पर्दा। कुछ बुराइयां आप जिंदगी में कर रहे होते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने लड़कपन में बुराई करी है, किसी भी बुराई में आप इन्वॉल्व थे, किसी भी एक्टिविटी में आप इन्वॉल्व थे, मैं बुरी चीज़ों का मतलब, आप किसी ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व थे, किसी इनटेक में इन्वॉल्व थे, आप कुछ पीते थे, कुछ खाते थे, कुछ हरकत करते थे, किसी एंगल में जीते थे, आप कोई अनऑर्गेनाइज थे, आप कोई गलत काम करते थे, आप किसी गलत रिश्ते में थे, आप किसी गलत अमल में थे, गलत सोच में थे। एक टाइम गुजरता है जब आप बड़े हो जाते हैं, मेच्योर हो जाते हैं, तो आपको लग रहा होता है कि आपने बहुत कमाल किया है। बाखुदा आपने वो कमाल नहीं करा है। आप अपने आप को कंपेयर करने लग जाते हैं, यार मैंने तो अपने लड़कपन में जो है ना ये लाइफ जी है, मैंने अपने लड़कपन में जो पार्टी बॉय था ना, मैं वो इस किस्म का था, मैं तो ऐसे काम करता था। अच्छा, इसमें बुराइयां भी दो किस्म की हैं। एक बुराई है जो कि एक नॉर्मल बुराई है, मैं गाड़ी बड़ी ज़बरदस्त और ऐसी चलाता था मैं गाड़ी कि तुम्हारी सोच है, मैं तो इतने सारे काम कर लेती थी, तुम्हारी सोच है, तुम्हें तो पता भी नहीं है मैं कौन कौन से उल्टे पुल्टे काम करती थी, सही है? ये सारी जितनी भी मिसालें हैं ना बंदा या बंदी जो देते हैं अपने लोगों में या कहीं पे भी दोस्तों में, यार वो एक टाइम था यार, हम पार्टी करते थे यार, यार क्या मौज होती थी यार, क्या उल्टी उल्टी और वो उल्टी हरकतों की पार्टी की बात कर रहा हूँ मैं, कोई भी ढंग की बात नहीं कर रहा हूँ। जो मैंने मिसालें दी हैं उसके अंदर में से कोई भी काम, ये भी एक पर्दा है। एक पर्दा आपकी अपनी ज़ात के साथ है, जो कि डायरेक्ट में एक और डीप फॉर्म है। वो डीप फॉर्म ये है कि आप अपने आप के साथ भी एक, आप दीवारों को भी गवाह बना रहे हैं, आप जो आपके साथ फरिश्ते बैठे हैं ना, उनको भी गवाह बना रहे हैं। तो अगर आप कर चुके हैं, उस पर भी पर्दा रखना सीखिए। एक तो आपने लोगों को नहीं दोबारा दोबारा बताना कि मैंने एक तो किया ही है, तो वो आपने कोई कमाल काम नहीं करा अपनी ज़िंदगी में, कोशिश करें कि ना करें। जितने कम से कम बुराइयों में इन्वॉल्व हो सकते हैं, लड़कपन है, बचपना होता है, इंसान गलती का पुतला है, मगर जहाँ पे रियलाइजेशन हो रही है, जहाँ पे आपको समझ में आ रहा है, मैंने ऐसे ऐसे लोग भी अपनी ज़िंदगी में देखे हैं, क्योंकि बीइंग मी अ सोशल पर्सन, ऐसे ऐसे लोग भी देखे हैं जो कि एक ग्रुप्स के अंदर होते हैं, बचपन से होते हैं, स्कूलिंग से होते हैं, यूनिवर्सिटी तक शादियां हो चुकी होती हैं, मगर वो उनके साथ होते हुए भी कोई गलत काम नहीं करते, बाकी लोग कर रहे होते हैं। ऐसे ऐसे भी, तो ऐसा नहीं है कि बगैर कुछ गलत करे हुए आपकी ज़िंदगी नहीं गुजारी जा सकती, वो भी होती है ज़िंदगी। मैं अपना खुद आई विटनेस हूँ, मेरे सामने हैं ऐसे लोग जो एक्टिविटीज़, मुझे नहीं पता कि बाकी की लाइफ में वो पर्सनल लाइफ में कैसे होंगे या अपने घर में कैसे होंगे, मैं जिस हद तक उनको सोशलाइजिंग में जानता हूँ, ऐसे ऐसे भी लोग मैंने उनके साथ ही बीच में देखे हैं जो ना चाहते हुए भी नहीं करना चाहते, उनका दिल नहीं है। मगर आप कभी भी रिकॉल नहीं कीजिए, आप अपने आप को भी रिकॉल नहीं कीजिए कि मैं एक टाइम पे ये करता था। हर चीज़ का एक पर्दा रखना सीखिए। इस पर्दा रखने का बहुत ज़्यादा ज़रूरत इसलिए है क्योंकि ये बुराई है, और बुराई को जितना आप रिपीट करेंगे और बढ़ चढ़ के बताएंगे, वो कोई कमाल काम नहीं है। क्यों? क्योंकि उससे आपकी रिफ्लेक्शन, आपकी पर्सनैलिटी की, आपकी ज़िंदगी की रिफ्लेक्शन आती है कि आप कौन से कोई बहुत तोप काम नहीं कर रहे थे। हमें बुराइयों में इन्वॉल्व रहते हुए हमें ये लग रहा होता है कि जब हम किसी को बताएंगे कि मैं भी एक पार्टी एनिमल रह चुका हूँ और मैं भी ये कर चुका हूँ, तो बिलीव मी, आप कोई अपने आप को बहुत ज़्यादा अच्छा काम नहीं बता रहे हैं। आप अपने आपको दूसरे को ये बता रहे हैं कि आप भी कितने फारिग इंसान थे और आप भी कितने कितनी उल्टे उल्टे कामों में शामिल थे। तो अपने आप पे भी पर्दा रखिए, और अगर कोई ऐसे काम में इन्वॉल्व है तो अगर आप उसको समझा सकते हैं तो समझा दें, और अगर नहीं समझा सकते, आपको लगता है कि मैंने ठेका नहीं लिया हुआ दुनिया का, तो आप ना करें। जो है वो मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि एक जल्द ही मेच्योर एज में, थोड़ी सी भी मेच्योर एज में उनको समझ में आ जाती है तो वो छोड़ देते हैं। और अगर आपको पर्दा नहीं रखना चाहिए तो वो आपको बाद में वो चीज़ छोड़नी भी नहीं चाहिए। अगर आप वो इतना कमाल काम कर रहे हैं तो वो आप पूरी लाइफ टाइम करते रहें, तो आप छोड़ते क्यों है मेच्योरिटी के ऊपर? जब जब आपको कॉन्स पता लगने लग जाते हैं, उसके इफेक्ट्स बुरे पता लगने लग जाते हैं, तो छोड़ते क्यों हैं? यही वजह है उसका पर्दा रखने की। तो हर ऐसे इंसान का, खास तौर पे दूसरे लोग जो काम कर रहे हैं उसके ऊपर भी पर्दा रखिए। जाके अपने गॉसिप के चक्कर में लोगों को मत बताइए कि किसकी क्या गिरबान के अंदर चल रहा है या किसकी क्या बुराई कोई खुल के कर रहा है या छुप के कर रहा है। बहुत ख्याल रखिए, इससे आपकी भी पर्सनैलिटी एक अच्छी डेवलप होगी और
खामा खा का दूसरे का गुनाह अपना सर नहीं लेंगे, और मेरा पाक परवरदिगार जो है वो आपको और मुझे, हम सबको हिदायत के साथ रखेगा और आगे हमें बेहतर से बेहतर ज़िंदगी देगा। इस वीडियो के साथ मेरे लिंक आ रहे होंगे, उसमें मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स होंगी। उस कॉन्टैक्ट डिटेल्स पे जाइए, मुझे अप्रोच कीजिए। मुझसे जो हो सकेगा, मैं आपकी पूरी कोशिश होगी कि मैं अपनी तालीम और तजर्बे के साथ आपको जिस पोजीशन पर आज हैं उससे बेहतर पोजीशन पर लेके जाऊँ। नेक्स्ट वीडियो में जल्द हाजिर होते हैं, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।